हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा दो तनी हुई डोरियों के बीच 3 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। उनमें से एक की आवृत्ति 440 कंपन प्रति सेकंड है। तो पहला हमें ज्ञात करना है कि दूसरी डोरी की कौन कौन सी आवृत्तियां संभव है। फिर दूसरा हमें ज्ञात करना है कि दूसरी डोरी की कौन सी आवृत्ति संभव है यदि इस डोरी का तनाव बढ़ाने पर विस्पंदों की आवृत्ति घटती है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो दो तरंगों के जो व्यतिकरण से है जो है बच्चों, जो अध्यारोपण से विस्पंद उत्पन्न होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर विस्पंदों की आवृत्ति कितनी क्या होती है बच्चों, विस्पंदों की आवृत्ति, या फिर ये देख लें विस्पंदों की संख्या देख लें बच्चों। विस्पंदों की आवृत्ति कितने विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं, ये होता है बच्चों दोनों तरंगों के जो हमारी आवृत्ति बच्चों उसका अंतर। इस प्रकार से मॉड लगा देंगे बच्चों। और यहाँ पर हम बच्चों देख लेते हैं कि तनी हुई डोरी में कंपन की आवृत्ति न्यू बराबर होता है n/2l वर्गमूल t भागे स्मॉल m, जहाँ पे n कोई संख्या 1 2 3 4 5 और l क्या है, डोरी की लंबाई है, t तनाव है डोरी में, और स्मॉल m क्या है बच्चों, डोरी की प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों दो तनी हुई डोरियों के बीच 3 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। तो उनमें से एक की कंपन की आवृत्ति 440 है बच्चों। तो न्यू1 बराबर हम मान लेते हैं 440 कंपन प्रति सेकंड, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पहला हमें कि दूसरी डोरी की कौन सी आवृत्तियां संभव है, यानी कि बच्चों हमें न्यू2 का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये न्यू1 माइनस न्यू2 जो है बच्चों, इसका अंतर ये हमारा विस्पंदों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो ये विस्पंदों की संख्या 3 दिया गया है। जब बच्चों हम मॉड हटा देंगे तो ये न्यू1 माइनस न्यू2 बराबर हो जाएगा +-3। तो बच्चों जब हम धनात्मक मान लेंगे, यहाँ पर धनात्मक मान लेने पर एक बार हम धनात्मक मान ले लेते हैं, एक बार ऋणात्मक मान ले लेते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा न्यू1 माइनस न्यू2 बराबर 3। तो न्यू1, तो बच्चों ये न्यू2 बराबर हो जाएगा दूसरी डोरी की आवृत्ति न्यू2 बराबर न्यू1 माइनस 3, यानी कि बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 440 माइनस 3, यानी कि 437 कंपन प्रति सेकंड। और बच्चों एक बार हम ऋणात्मक मान ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों न्यू1 माइनस न्यू2 बराबर -3, यानी कि न्यू2 बराबर न्यू1 धन 3। ये हो जाएगा 440 धन 3, यानी कि 443 कंपन प्रति सेकंड। उसके बाद बच्चों हम दूसरा हल कर लेते हैं। तो दूसरा कहा जा रहा है कि दूसरी डोरी की कौन सी आवृत्तियां संभव है यदि इस डोरी का तनाव बढ़ाने पर विस्पंदों की आवृत्ति घटती है। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों हमें पता है कि जो कंपन की आवृत्ति न्यू होती बच्चों वो तनाव के अनुक्रमानुपाती होती बच्चों, वर्गमूल के। यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से, यानी तनाव बढ़ाने पर जो है बच्चों दूसरी डोरी का, तो दूसरी डोरी में तनाव हम T2 मान लेते हैं। तो T2 को बढ़ाने पर बच्चों जो इसकी आवृत्ति है न्यू2 बढ़ेगा। तो यदि न्यू2 बढ़ने पर बच्चों विस्पंदों की संख्या घटती, यानी विस्पंदों की आवृत्ति घटती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ बच्चों, आवृत्ति घटती है। तो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो यहां से बच्चों अगर हम देखें एक बार, और यहां पर बच्चों इसको हम कह सकते हैं कि न्यू2 माइनस न्यू1 बराबर 3। तो बच्चों ये 3 क्या है, ये विस्पंदों की संख्या है बच्चों, इस प्रकार से विस्पंदों की आवृत्ति है बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों न्यू2 के बढ़ने पर विस्पंदों की आवृत्ति घटती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ बच्चों, तो यहां से बच्चों अगर हम देखें कि अगर इसमें अगर हम न्यू1 का मान, तो निश्चित बच्चों, तो अगर न्यू2 का मान बढ़ाएंगे तो न्यू1 और न्यू2 के बीच में अंतर कम होगा, यानी कि विस्पंदों की आवृत्ति भी कम होगी। और यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि न्यू2 का मान अगर बढ़ाएंगे बच्चों तो न्यू2 माइनस न्यू1 के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा और ये विस्पंदों की आवृत्ति घट जाएगी।
तो बच्चों यहाँ पर विस्पंदों की आवृत्ति घटती है, यानी कि न्यू2 बढ़ाने पर विस्पंदों की आवृत्ति घटती है बच्चों, यानी कि यहाँ पर ये न्यू1 माइनस न्यू2 बराबर 3 है। इस प्रकार से यानी न्यू2 का मान जो है बच्चों संभव मान 437 प्रति सेकंड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों कि अतः अगर न्यू2 बढ़ाने पर विस्पंदों की आवृत्ति घटती है तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं तो न्यू1 और माइनस न्यू2 जो है बच्चों इसके बीच जो अंतर है का मान घटना चाहिए अंतर। तो बच्चों न्यू1 तो निश्चित है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः न्यू2 का मान जो है न्यू1 से कम है, तभी न्यू2 बढ़ाने पर दोनों के बीच अंतर कम हो रहा है। तो न्यू2 का जो संभव मान होगा वो 437 कंपन प्रति सेकंड होगा। यानी बच्चों अगर हम इसमें डोरी में तनाव बढ़ा देंगे तो 437 से इसका जो आवृत्ति है वो बढ़ जाएगा, कुछ 400 मान लीजिए 38 हो गया बच्चों। अब जो है अगर हम दोनों का अंतर देखें तो 440 और 438 का अंतर हो जाएगा 2, तो विस्पंदों की आवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।